नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 16 अगस्त, दिन है शनिवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आज से महाअभियान की शुरुआत होने वाली है। बिहार में जिस तरीके से जमीन को लेकर समस्या है, भाई भाई की हत्या कर दे रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को मार डाल रहे हैं, ऐसे में इन तमाम समस्याओं को लेकर जो तमाम त्रुटियां हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर आज से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से बड़ी पहल की गई है और समस्याओं को सुना जाएगा, उनको घर पर ही हल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने बड़ा खेला कर दिया है। इस बार नुकसान आरजेडी का होने वाला है, महागठबंधन का होने वाला है, क्योंकि मुसलमानों की बड़ी बैठक बुला ली गई है और प्रशांत किशोर बड़ा खेला करने के मूड में है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर देश भर के बड़े बड़े चेहरे बिहार आ रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा है, आपको पता है कि वोट अधिकार यात्रा है और इस यात्रा को लेकर कल से ये यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में बड़े बड़े नेता बिहार पहुंच रहे हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने तो खजाना खोल दिया है, छात्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं और उन्हें कई महत्वपूर्ण चीजें दी जाएंगी। इतना ही नहीं, बिहार में गुस्साए सीईओ साहब ने तो इस्तीफा दे दिया है और साफ साफ कह दिया नौकरी नहीं चाहिए। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे रवि उपाध्याय सर, जिस तरीके से आज से महाअभियान की शुरुआत की गई है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से, कई समस्याओं को लेकर बिहार में देखा गया है। हाल ही के दिनों में भी पुलिस मुख्यालय ने भी कहा है, माना भी है कि बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं जमीन विवाद को लेकर। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हम बार बार एक बात कहते हैं कि ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उसके राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने, उसके बाद से ही सुधार की प्रक्रिया धीरे धीरे चलने लगी और अब तो संजय सरावगी जो सो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर वह भी चल रहे हैं। और निश्चित रूप से यह जो डिजिटलाइज करने की बात चल रही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग डिजिटल कर रहा है, सारी चीज प्रक्रिया अब कागज पत्तर दुनिया जहान अब उतना रखने की जरूरत नहीं, एक क्लिक में पेन ड्राइव में आपकी सारी जानकारी आपके जमीन के संदर्भ में, जो जमीन के आप मालिक हैं उसके बारे में रहेगी। आप देश में रहिए या विदेश में रहिए, आपको अद्यतन लेटेस्ट जानकारी जमीन किसके नाम से है, कौन खाता कौन खेस रहा है, तो ये सब तमाम तरह के अब झंझावातों से आपको निकल करके एक इसी तैयारी में राजस्व एवं भूमि सुधार है विभाग है। और जो हत्या की बात हुई, निश्चित रूप से जमीन का विवाद सबसे ज्यादा थाना में जाता था, तो ऐसे में जब यह सॉर्ट आउट हो जाएगा, यह जब समाप्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उस पे भी आपको कमी आएगी और अपनी जमीन के बारे में आप बेहतर समझ सकेंगे और कहीं कोई इसको दूसरे लोग ना उस पर कब्जा करें, यह भी प्रक्रिया आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये एक सरकार की बेहतर पहल है। इसी को लेकर के आज से जो है सो 20 सितंबर तक ये एक बड़ा महाअभियान कह लीजिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से चलाया जाएगा। घर घर जाएंगे राजस्व कर्मी और तमाम तरह के अधिकारी जाएंगे रेवेन्यू विभाग के, और जा करके वह आपको सब कुछ जितनी बात होगा वह आपको देखेंगे, बताएंगे क्या है कैसे है। और उसके बाद जमीन के दस्तावेज में जो भी आपको इधर उधर होगा वह भी आपको दिखाई पड़ेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसके लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है। लगातार जिस तरीके से हत्या की घटनाएं हो रही, जमीन विवाद में ही भाई भाई को मार दे रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को मार दे रहा है। देखिए, इसी के समाधान के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगा हुआ है और लगातार प्रयास हो रहा है कि जमीन का विवाद न हो, इसीलिए डिजिटलाइज किया जा रहा है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि एक बार क्लिक करिएगा, आपको अपने जमीन की अद्यतन जानकारी, लेटेस्ट जानकारी क्या है, कैसे है, किसके नाम से, वही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस ओर पहल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हो पाएगा हल? निश्चित रूप से हो पाएगा। देखिए, सरकार अगर चाह लेगी तो कौन ऐसा काम है जो नहीं हो पाएगा। और निश्चित रूप से जो मिशन मोड में काम हो रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, और मंत्री स्वयं लगे हुए हैं, विभाग स्वयं इस पर तो ये नहीं जो होने का महाअभियान है, इसकी डेडलाइन भी तय की गई है 16 अगस्त से 20 सितंबर तक बड़े बिल्कुल पैमाने पर महाअभियान चलेगा। बिल्कुल। तो ये देखिए, तमाम विभाग जब अलर्ट मोड में है, विभाग जब काम कर रहा है, तो इसमें इफ बट की अब कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार खेला कर रहे हैं, कभी एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अब महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। देखिए, मुसलमानों के साथ बड़ी बैठक हज भवन में आज होने वाली है। देखिए, प्रशांत किशोर जन
सुराज के सूत्रधार हैं और एक-एक चीज़ को वह बहुत बारीकी के साथ समझते हैं। हम उनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वह बिहार में नीतीश कुमार के साथ में रहे हैं, नंबर 2 के ओहदा पर रहे हुए हैं जनता दल यूनाइटेड में और निश्चित रूप से अब वह जनसुराज के सूत्रधार हैं और जितने कम समय में आप देखिए कि पार्टी का विस्तार कैसे हुआ। आज जो है सो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को सुनने के लिए आम आवाम उनके लिए वर्षा, पानी, भीड़ माने आपको गर्मी सबको त्याग करके उनके हर प्रोग्राम में, हर जगह में शरीक होती है, तो निश्चित रूप से आपको ये इस बात को मान के चलिए कि आपको अब जो है प्रशांत किशोर जो आज बैठक कर रहे हैं हज भवन में, वह अल्पसंख्यकों के साथ, मुस्लिम समुदाय के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और प्रशांत किशोर ने पहले ही अनाउंसमेंट घोषणा कर रखी है कि 40 सीट 243 में से 40 सीट इस बार हम अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए रखे हुए हैं। तो ये एक बड़ी तैयारी है। अब इसको देखिए, अब ये मत समझिए कि एमवाई समीकरण राजद पर ही डेंट करेंगे। वह आप क्यों नहीं समझते हैं कि एनडीए में भी डेंट होगा? जो मुसलमान, जो अल्पसंख्यक जेडीयू हाँ, जेडीयू में जो थे, वो निश्चित रूप से उनके लिए भी यह परेशानी का सबब होगा। प्रशांत किशोर की आज की बैठक जो हज भवन में हो रही है, बड़ी संख्या में वैसे चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे और प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, इसी पर सबकी नज़र, तमाम हमारी, आपकी, मीडिया की नज़र उसी पर बनी हुई रहेगी। लेकिन प्रशांत किशोर तो लगातार खेल बिगाड़ रहे हैं। शिवहर में ही देख लीजिए कितनी भीड़ उमड़ी थी, गाड़ियों का काफिला था और लोगों की हजारों की संख्या में लोग भी जुट गए थे। देखिए, शिवहर एक स्पेसिफिक विधानसभा या स्पेसिफिक जिले की बात नहीं कर रहे नहीं, हैं। हाल ही के दिनों में आप कार्यक्रम हुआ देखिए था। सीमांचल के इलाके में भी प्रशांत किशोर गए थे तो उनकी सभा में भीड़ जुटी थी बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में। तो सीमांचल का इलाका अल्पसंख्यक का इलाका है, तो वहां पर भी आप देख रहे हैं जो प्रशांत किशोर को आप दूसरे नजर से देखें, वह न इंडिया में है न एनडीए में है। प्रशांत किशोर तीसरा जनसुराज के संस्थापक हैं, सूत्रधार हैं और उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल बैग है जो बच्चों के भविष्य को का निर्माण करता है। स्कूल से ही बेहतर क्वालिटी एजुकेशन की बात बार बार प्रशांत किशोर कहते हैं। तो देखिए, जब बच्चे के भविष्य की बात होगी तो तमाम लोग उनके साथ में, हर परिवार का हर लोग। और अब तो देखिए एक उन्होंने कार्ड भी डाल दिया है, ये पारिवारिक लाभ कार्ड, 20,000 रुपये आपने प्रति बताया माह था। देने की बात कह रहे हैं। और नवंबर में जब उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी जनसुराज की तो 20,000 रुपये प्रत्येक परिवार को मिलेगा। तो यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेल रखा है। तो मास्टर स्ट्रोक तो खेल दिया है, लेकिन अब कांग्रेस बड़ी तैयारी में है, क्योंकि आज बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि कल से बिहार में राहुल गांधी हैं और तेजस्वी यादव के साथ बिहार की सड़कों पर उतरेंगे और 1300 किलोमीटर की लंबी यात्रा है। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जो पैदल यात्रा की जो बात होती है, तो पदयात्रा उनसे बेहतर कोई नहीं कर सका। बार-बार हम इस बात को कहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा, यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा की थी, यह तो देश और पूरा गवाह है। तो ऐसे में निश्चित रूप से राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की संयुक्त मीटिंग होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको कल से। तो ये 17 तारीख से सासाराम जो सुरक्षित सीट है, वह आपको, वो सासाराम उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश का सीमा वहीं से शुरू होता है कि वाराणसी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इस बात को आप समझ करके रखिए कि वहां से जब सासाराम में जब वो आगाज करेंगे अपनी यात्रा का, एसआईआर को लेकर के जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, कई सारे अहम सवाल भी होंगे। तो ये निश्चित रूप से 16 दिन, कोई भी अब तक हमको याद नहीं है कि कोई भी लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष बिहार में एटलीस्ट 16 दिन तक कैंप किया हो। तो 16 दिन में जो 1300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा आपको कुछ बदलता हुआ बिहार दिखाई पड़ेगा आपको चुनाव से पहले। लेकिन बड़ी तैयारी है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी 1 सितंबर को बड़ी रैली होने वाली है, ऐतिहासिक रैली होगी। देखिए, वह तो महाजुटान है। वो तो निश्चित रूप से 1 सितंबर को जो पटना के ऐतिहासिक विपक्षी दलों का तमाम, निश्चित रूप से आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का बड़ा जुटान होगा ऐतिहासिक गांधी मैदान में। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव रहेंगे तो देश के कई बड़े नेता भी रह सकते हैं। निश्चित रूप से बड़े-बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। आज सारे नेता पहुंच रहे हैं और कल से उनकी रैली की आगाज होगी, संयुक्त माने वोट अधिकार यात्रा की।
तो उसमें आप देखिएगा कई ऐसे-ऐसे चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे जो सिर्फ़ अब तक हम लोग सुना करते थे। तो निश्चित रूप से यह देखने वाली बात होगी बिहार में यह वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो घूमेंगे तो निश्चित रूप से एक नया फ़िज़ा बनता हुआ दिखाई एनडीए पड़ेगा। को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, अब तो लड़ाई तो सामने है एनडीए और इंडिया और बीच में प्रशांत किशोर का जो है सो की तैयारी है। तो आप देख रहे हैं कि लड़ाई किस तरीके से इस बार विधानसभा के आम चुनाव में बड़ा मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई होने जा रही है। कोई भी सीट पर आपको मुकाबला कांटे का होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। नीतीश कुमार ने कई बड़े ऐलान किए। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से कई बड़े ऐलान भी किए हैं। देखिए, नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री बिहार नहीं है, हम बार-बार एक बात कहते हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, एनडीए में बड़े चेहरे हैं और इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा, नीतीश कुमार का भी चेहरा है उसमें, इस बात को मान के चलिए। तो ऐसे में निश्चित रूप से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है और वह अनाउंसमेंट देखिए छात्रों को, युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी युवाओं पर ही दांव खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी युवा हैं और वह भी जो है सो युवाओं पर दांव खेल रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी युवाओं को, छात्रों को अपने पाले में करने के लिए जो सो परीक्षा शुल्क घटाया है, घटाकर 100 रुपया किया है। तो यह एक बड़ा तोहफा सभी है। तरह की परीक्षाओं में जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें 100 रुपया शुल्क, तो यह एक एक बड़ी पहल है। बड़ी पहल है निश्चित मुख्य रूप से। परीक्षा तो फ्री कर दी है। हाँ, मुख्य परीक्षा जो मेन एग्जाम होगा वह मुफ्त होगा। तो यह एक निश्चित रूप से बड़ी सौगात नीतीश कुमार ने दी है और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि 7 मेडिकल कॉलेज किशनगंज, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, आपको शेखपुरा, अरवल और कटिहार के लिए यह भी घोषणा किया है। तो निश्चित रूप से अच्छा, उद्योग में सब्सिडी की भी देने की बात की है, रियायत देने की बात की है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो नीतीश कुमार ने एक बड़ी सौगात बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को, माने उद्योग करने वाले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखने वाले उनके लिए, तो ये छात्रों के लिए तो कई सारी सौगात। इसके अलावा सौगात तो नीतीश कुमार ने कर दी, लेकिन बिहार के एक सीओ साहब भड़क उठे हैं, इस्तीफा दे दिया है। काहे साहब? देखिए, निश्चित रूप से जिस सीईओ की, अंचलाधिकारी की आप बात कर रहे हैं, वह आपको निर्भय प्रताप सिंह उनका नाम है। निर्भय प्रताप सिंह जुझारू आदमी हैं और वह काम करने के लिए जाने जाते हैं। बीपीएससी 64वीं में इनका आया था। निश्चित रूप से देखिए, वो कोई भी आदमी जब बिहार लोक सेवा आयोग पास आउट करता है और कुछ उसमें करने का जज्बा था उस निर्भय प्रताप सिंह में, वह बिहार में कुछ बदलाव करना चाहते थे और ऐसे में कोई अधिकारी वर्ग उन पर अड़ंगा डालेगा तो वो निश्चित रूप से वो बिफर गए और वो देखिए, वह नेचर विलेज चलाते प्रेस हैं। कॉन्फ्रेंस करने लगे। देखिए, वही कर रहे हैं, नेचर विलेज कर रहे हैं और तिरंगा यात्रा की बात आ रही है। तिरंगा यात्रा तो करने वाला गौरव की बात है। देश में अपने, चाहे अपने बिहार में कहीं पर भी तिरंगा यात्रा कोई भी कर सकता है। वो तो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको सैल्यूट किया जाता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से बाज़ाब्ता उन्होंने परमिशन ले रखा था अनुमंडल कार्यालय जमुई से, बावजूद इसके जो उनको यात्रा है, थानेदार है या फिर अन्य जो एसडीएम है वहाँ के, उनको जो है सो जिस तरीके से बाधित किया, रोका, उनके जो तो उनके मनोबल को। और ये देखिए, यह कोई अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वह व्यक्ति नहीं कर रहा था निर्भय प्रताप सिंह, तो वह समाज के लिए कुछ करना चाह रहे थे और करना चाहने की वह उनकी दिली ख्वाहिश है और कर भी रहे हैं। वह एकदम, माने ऐसे जो देखिए, कई सारी महिलाएं जो बीड़ी बनाती थी उनको उन्होंने नेचर विलेज से जोड़ा है और कई सारे लोगों को जोड़ा है। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया तो देखना होगा आज कि प्रशांत किशोर किस तरीके से मुसलमानों के बीच जुटाते हैं और प्रशांत किशोर कैसे खेला करते हैं। साथ ही साथ आज से महाअभियान की शुरुआत होगी, तो आप भी अपने घर पर तैयार हो जाइए, कागजात ले लीजिए और घर पर ही समाधान किया जाएगा। वहीं कल से देखना होगा कौन कौन नेता आज पहुंच रहे हैं और कल से किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर घूमते हैं, देखना होगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।